आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे जेल से निकलते ही पीएम मोदी को क्या कह दिया केजरीवाल ने। फिर हम जानेंगे मणिशंकर अय्यर के परमाणु बम वाले बयान पर क्या बोले पीएम मोदी। फिर हम बात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कौन से 10-12 शब्द का जिक्र किया जो पीएम के डिक्शनरी में है। साथ ही बात करेंगे चिराग पासवान की प्रचार गाड़ी पर किसने किया हमला। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे किसने कहा कि शहजादे की जितनी उम्र है उतनी सीटें भी नहीं हासिल कर पाएगा। लेकिन उन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में अमित शाह बोले मोदी जी के 75 साल के होने पर खुश न हो विपक्ष, वो फिर पीएम बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो ममता और तेजस्वी जेल में होंगे। नीलेश कुंभानी को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए बर्खास्त किया। नीलेश कुंभानी बोले मैं गद्दार नहीं, सब कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ। महिला सरपंच का पति से हुआ विवाद, 3 साल की मासूम बच्ची को छोड़ आई जंगल, भूख प्यास से तड़प कर तोड़ा दम। नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी को दी चुनौती, बोली मैं जल्द ही हैदराबाद जाऊंगी, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे रोककर दिखाएं। केसीआर का बड़ा दावा, बोले कांग्रेस लालच देकर सत्ता में आई है पर कोई वादा पूरा नहीं किए, इसी वजह से लोग रेवंत रेड्डी से नाराज हैं। आंध्र प्रदेश को लेकर मोदी बोले राज्य की अर्थव्यवस्था बेहद खराब, हमने जगन को कभी सहयोगी नहीं माना, विश्वास नहीं कि मौजूदा सरकार वापस आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि झूठे प्रधानमंत्री से मुक्ति पाने का चुनाव है। आबादी घटने वाली रिपोर्ट्स पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले देश में अल्पसंख्यकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं, ये विपक्ष का अफवाह है। जगत सिंह के आपत्तिजनक बयान पर कंगना रनौत ने बोली मेरी शक्ल से उनको क्या दिक्कत है, क्या इनके खूबसूरती पर वोट दिए गए हैं। अगले पीएम को लेकर केजरीवाल की भविष्यवाणी पर बीजेपी बोले ये उनकी शराब का असर है। वीरेंद्र सचदेवा बोले 50,000 की जमानत पर छूटे केजरीवाल, दिल्ली सचिवालय में घुस के दिखाइएगा, एक फाइल साइन करके दिखाइए। नीतीश का लालू पर तंज, बोला खाली बीवी का ख्याल किया, खुद हटा तो पत्नी को सीएम बनवा दिया, 9 लोगों बाल बच्चे किया। सम्राट चौधरी ने किया ऐलान, बोले 2025 के विधानसभा चुनाव तक 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। लालू के लाल ने कमर का बेल्ट दिखाया और बोले तेजस्वी को नहीं मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आप दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब लोगों के बीच वापस लौटकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, हमें मिलकर अपने देश को तानाशाही से बचाना है, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, मुझे देश के 140 करोड़ लोगों का समर्थन चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि पीएम देश के सभी विपक्षी नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक खतरनाक मिशन शुरू किया है, वो मिशन है वन नेशन वन लीडर। ये लोग इस मिशन को 2 स्तर पर चला रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजेंगे, भाजपा के नेताओं को निपटा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के कंधमाल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और उनके नेता मणिशंकर अय्यर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पोखरण के परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 26 साल पहले आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों को आशा उपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य से परिचित कराया था। दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भगवंत मान ने कहा पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि बेड़ा पार। जब भी किसी नेता ने भ्रम पाला है मैं लोकतंत्र से बड़ा हूं तो लोगों ने अपनी ताकत उसको सबक सिखाया है। यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, 20 दिन रह गए हैं, अब ज्यादा काम करना है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पंजाब के सीएम ने कहा हमने पंजाब में थर्मल प्लांट खरीदा है जबकि मोदी जी ने सब कुछ बेचा है। हम नाम की राजनीति नहीं करते बल्कि काम की राजनीति करते हैं। 10 साल बाद भी अगर किसी को मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांगनी पड़ी तो यह शर्म की बात है। कोई काम गिना दो जो कि इन्होंने किया हो, अस्पताल बनाया, स्कूल बनवाए तो पूछ लो। मान ने आगे कहा हिंदी में 6.5 लाख शब्द हैं लेकिन पीएम मोदी के पास केवल 10 से 12 हैं, वह भी चुनाव के वक्त बोलते हैं। इस डिक्शनरी को बदलने की जरूरत है।
बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हालांकि अब मामला सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब आक्रामक हमले भी किए जा रहे हैं। हाजीपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर सियासी बवाल होना तय है। दरअसल एनडीए उम्मीदवार और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की प्रचार गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रचार गाड़ी को गाँव में भी नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बरगढ़ में शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा की सरकार बाहर के लोग चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 25 सालों में ओडिशा को बीजेडी की सरकार गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाई और इसीलिए राज्य के लोगों में बीजू जनता दल के खिलाफ बहुत गुस्सा हुआ है। ओडिशा की बीजेडी सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, 25 साल में एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है, वो अपना नया जीवन शुरू कर देती है, लेकिन बीजेडी की सरकार इन 25 सालों में ओडिशा को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाई। आज पूरे ओडिशा में बीजेडी के नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार के लक्ष्य पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश के कई भागों में 3 चरण में मतदान हुआ है। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बहुत ही विश्वास और जनता जनार्दन के आशीर्वाद की ताकत के भरोसे साफ साफ देख रहा हूँ कि 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, चुनावों के बाद कांग्रेस मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी परोक्ष रूप से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, जिनकी उम्र 53 है।